माता पार्वती के लाल, बुद्धि के देव, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गजानंद गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। माँ घाटा रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राज सिंह आड़ा आर एस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को हार्दिक बधाई इसलिए क्योंकि आज चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। चंद्रयान 3 से संबंधित जितनी जानकारी मैं जुटा पाया हूँ वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं इस क्लास के माध्यम से। तो देखिए, चंद्रयान 3 ये एक मिशन है जो इसरो द्वारा चलाया जा रहा है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टार्ट किया है। इसरो के जो प्रेजेंट टाइम पर जो चीफ हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। चंद्रयान 3 इसलिए क्योंकि इससे पहले भी इसरो 2 मिशन चंद्रमा पर भेज चुका है। पहला था चंद्रयान 1 भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था और अगस्त 2009 में ये कंप्लीट हो गया, मतलब नष्ट हो गया था यान वहीं। उसके बाद चंद्रयान 2 हमने भेजा था 2019 में। इसरो ने भेजा था 2019 में। इसमें क्या क्या थे? तो चंद्रयान 2 में एक लैंडर था और एक रोवर था। तो जो लैंडर है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाते टाइम पे इसका संपर्क जो है वो अर्थ स्टेशन से कट गया था और उसके आगे इसकी कोई जानकारी नहीं दे पाया। तो चंद्रयान 2 और अब आज 14 जुलाई 2023 को इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या डिफरेंस ये देख लेते हैं कि चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था, जबकि चंद्रयान 3 में लैंडर है और रोवर है, इसमें ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 2 की तरह इसमें क्या नहीं है? तो ऑर्बिटर नहीं है। अब इसका निर्माता संचालक, इसका निर्माता इसको बना, चंद्रयान को बनाने वाली या निर्माता कंपनी कौन है? तो इसरो। चंद्रयान 3 के पार्ट कौन कौन से यहां पर ध्यान से देखना है। चंद्रयान 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके बारे में अगर आप तैयार करते हैं तो चंद्रयान 3 के पार्ट, तो चंद्रयान 3 के 3 पार्ट है। चंद्रयान 3 पूरे सैटेलाइट को अगर देखेंगे तो इसके 3 पार्ट है। कौन सा? सबसे पहला जो इसमें लिया प्रोपल्सन मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या है? ये रिले उपग्रह के रूप में कार्य करेगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है चंद्रयान 3 का वो रिले उपग्रह के रूप में कार्य करेगा। इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है? तो रिले जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसका वजन है, उसका वेट है 2148 kg, 2148 किलो इसका वजन है। इसकी जो एनर्जी वो 758, इतनी ये एनर्जी कंज्यूम करेगा। लैंडर मॉड्यूल, जो इसका लैंडर है उसका नाम विक्रम लैंडर मॉड्यूल, इसका वजन, लैंडर मॉड्यूल का वजन 1726 kg, 1726 किलो लैंडर मॉड्यूल का वजन रहेगा और वो एनर्जी कंज्यूम करेगा 738 वॉट। अब रोवर मॉड्यूल जो है उसका वेट 26 kg है। रोवर मॉड्यूल जो रहेगा इसका, देखो लैंडर चंद्रमा की जो मून की स्पेस है उस पर लैंड करेगा ये मॉड्यूल। ये ये जो रिले उपग्रह के रूप में कार्य करेगा प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो लैंडर मॉड्यूल स्पेस, मून की स्पेस पे लैंड करेगा और रोवर उसमें से वहां पर विचरण करके जो मून की स्पेस है उससे जो भी जानकारी जुटानी है, जो भी पिक्चर्स लेनी है, सैंपल्स लेने हैं, वो ये काम करेगा। तो इसका वजन है 26 kg और ये जो एनर्जी कंज्यूम करेगा 50 वॉट। अब चंद्रयान 3 का कुल वजन इस टाइप से, जैसे प्रोपल्सन मॉड्यूल का 2148, लैंडर मॉड्यूल का 1726 kg और रोवर मॉड्यूल का 26 kg। इस प्रकार से चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना हो गया? तो 3900 किलो। ये चंद्रयान से संबंधित कुछ मत। अब ये मिशन प्रारंभ कब हुआ? तो मिशन स्टार्ट हो गया आज से ही। आज की दिनांक से 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र श्रीहरिकोटा से 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया। इसको जो लॉन्च करने वाला रॉकेट था, रॉकेट का नाम था LVM-3M4। ध्यान रहे, LVM-3M4। इस रॉकेट के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूं। इस रॉकेट का जो कुल वजन है 642 टन।
जो चंद्रयान 3 को लेके जा रहा है रॉकेट, उसका नाम है LVM-3M4। इसका कुल वजन 642 टन और इसकी जो ऊंचाई है वो है 43.5 मीटर 43.5 मीटर ऊंचा है रॉकेट। अब आगे हम देखेंगे चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 हमने देख लिया था कब स्टार्ट हुए थे। अब इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 3 मिशन को स्पेस में भेजने का, चंद्रमा पर भेजने का उद्देश्य क्या है? अगर तो उद्देश्य ये कि जो चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था उसमें जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करके जो उद्देश्य चंद्रयान 2 पूरे नहीं कर पाया था उसको चंद्रयान 3 के माध्यम से पूरे करने। कौन से? क्योंकि चंद्रयान 2 जब मून की स्पेस पर लैंड होने वाला था तो सॉफ्ट लैंडिंग के टाइम पे उसका अर्थ से कनेक्शन कट गया था, संपर्क टूट गया था और आगे क्या हुआ इसकी जानकारी, वो सही जानकारी नहीं जुटा पाया। तो इसके बारे में चंद्रमा, अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है चंद्रयान 3 की वो ये है कि ये चंद्रमा के लूनर साउथ पोल पर लैंड करेगा। चंद्रमा के लूनर साउथ पोल पे लैंड करेगा जहां पर शायद कोई कंट्री अभी तक अपना कोई मिशन नहीं भेज पाया है। वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, वहां पर लैंडर की लैंडिंग कहां करवानी है? लैंडर विक्रम कहां लैंड करेगा? साउथ पोल पे, मून का जो साउथ पोल है उस पे लैंड करवाएंगे और लैंडर से फिर जो रोवर अलग होगा वो रोवर वहां पर विचरण करेगा, वहां की मिट्टी, वहां के रासायनिक तत्व, वहां पर पानी के बारे में जानकारी, उसके सैंपल इकट्ठे करेगा। सैंपल इकट्ठे करके उसकी सूचनाएं अपने अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा पर पहुंचाएगा। ये इसका उद्देश्य रहा है। अब इस पूरे मिशन में टाइम कितना लगना है? इस पूरे मिशन में टाइम की बात करें तो ये 22 दिन तक, तो जो चंद्रयान 3 है प्रोपल्सन मॉड्यूल रिले उपग्रह के थ्रू में जो ये काम करने वाला है, ये 22 दिन तक तो अर्थ का जो ऑर्बिट जानते हैं, जिस रास्ते पर चलकर कोई भी प्लेनेट है वो सन का राउंड करता है, वो उसका ऑर्बिट होता है। तो ये 22 डेज तक तो अर्थ के ऑर्बिट पर रहेगा, उसके ऑर्बिट पर राउंड करेगा। उसके बाद ये 13 डेज तक मून के पास जाएगा, मून, फिर ये चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। 22 डेज तक अर्थ के ऑर्बिट में रहने के बाद ये फिर चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा और इस प्रकार से 40 दिन बाद, जैसे लॉन्च आज हो गया तो आज से कंप्लीट 40 दिन बाद ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। ये इसका टाइम पीरियड लगने वाला है। तो ये इसका टाइम पीरियड अगर ये मिशन सक्सेस हो जाता है, दुआ करेंगे भगवान से, इष्ट देव से कि ये मिशन सक्सेस हो और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई कामयाबी स्थापित करे। भारत के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई इस कार्य के लिए, और भारत नई ऊंचाइयों को